तो ये तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, सबसे बड़ा साइन है कि ये काउंसलर आपके लिए ठीक नहीं है। अच्छा ह्यूमन बीइंग अच्छा काउंसलर बनने की कैपेसिटी रखेगा। जो टॉक्सिक ह्यूमन बीइंग है वो काउंसलर या थेरेपिस्ट फॉर्मली बनने के बाद भी अपने पर्सनालिटीज़ के वही ट्रेट्स को रखेगा। ये काउंसलर भी शायद नार्सिसिस्टिक हो सकता है, क्योंकि ये मेरी हेल्प करने के बजाय वही रास्ते में डाल रहा है जिस रास्ते से मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि ये काउंसलिंग जो नार्सिसिस्ट के साथ होती है वो बहुत डिफरेंट होती है एक जनरल काउंसलिंग से, या जॉब के जो टाइटल से अगर किसी की पहचान होती तो शायद हम ब्लाइंडेड ही रहते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कैन अ काउंसलर बी अ नार्सिसिस्ट? क्या कोई काउंसलर या थेरेपिस्ट भी नार्सिसिस्टिक हो सकता है? ये बहुत ही एक वैलिड क्वेश्चन है, और इनफैक्ट मुझे हमेशा से था कि मैं इस पे कभी ना कभी एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगी, कि किसी ने मुझसे ये सवाल पूछ ही लिया अभी हाल ही में, एंड हियर आई एम विद दिस टॉपिक। तो आपको क्या लगता है, क्या कोई काउंसलर या थेरेपिस्ट नार्सिसिस्टिक हो सकता है? वेल, अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा है कि कैन अ स्पिरिचुअल पर्सन और अ स्पिरिचुअल कोच और अ स्पिरिचुअल मेंटर, स्पिरिचुअल गुरु और व्हाट्सोएवर बी अ नार्सिसिस्ट, तो आप इस सवाल का जवाब ज़रूर जानते होंगे, या हो सकता है अपने जहन से भी, आप अपनी कॉमन सेंस से भी इस सवाल का जवाब समझते होंगे, जानते होंगे। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, या अगर आपको लगता है कि शायद ऐसा होना बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ है या बहुत ही रेयर चीज़ है, तो शायद आप गलत हैं। क्योंकि जी हाँ, अ काउंसलर कैन डेफिनेटली बी अ नार्सिसिस्ट। कोई भी काउंसलर या थेरेपिस्ट नार्सिसिस्टिक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वैसे ही जैसे कोई भी और इंसान किसी भी प्रोफेशन में नार्सिसिस्टिक हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी नार्सिसिस्टिक इंसान जो है, वो अपने अंदर के कुछ जो ट्रेट्स होते हैं, ट्रेट से डिफाइंड होता है कि वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर आता है कि नहीं आता है। किसी भी प्रोफेशन में होने से, या किसी भी लीनेज से आने से, या किसी भी एथनिसिटी से आने से, या किसी जेंडर को बिलोंग करने से, या किसी भी सोसाइटी के सोशल स्ट्राटा, इकोनॉमिक्स स्टेटस से आने से आप नार्सिसिज्म से प्रोटेक्टेड नहीं है। अगर आप नार्सिसिस्ट हैं तो आप कहीं से भी, पॉपुलेशन के किसी भी हिस्से से, दुनिया के किसी भी कोने से, किसी भी प्रोफेशन से आ सकते हैं। दूसरी बात, जैसे कि मैंने अपने स्पिरिचुअल नार्सिसिज्म के वीडियो में बात की थी कि कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जो कि नार्सिसिस्ट के लिए नेचुरली, इनहेरेंटली, इंट्रिंसिकली बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव होते हैं, बहुत टेम्पटिंग होते हैं। क्योंकि रिमेंबर, व्हाट डज अ नार्सिसिस्ट वांट ऑल द टाइम? बहुत ज़्यादा वैलिडेशन, बहुत ज़्यादा excessive, continuous, non-stop admiration, being the center point of attraction, चाहे वो overt narcissist हो या फिर covert narcissist, लेकिन उनकी चाह वही होती है to be the center point of attention, to have excessive, non-stop, continuous validation, admiration, approval of other people all the time, सब कुछ उनके आसपास ही revolve हो, हर चीज़ में जो है उन्हीं का बोलबाला हो, और बहुत जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सकते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, उनकी तरफ देखें, उन्हें रिस्पेक्ट दें, उन्हें ऑ से देखें, उनको लाइक करें, उनके जैसा बनना चाहें, और उनको अपना रोल मॉडल माने, बी कॉन्स्टेंटली लुक्ड अप टू, रिस्पेक्टेड, चाहे वो उस रिस्पेक्ट के लायक हो या नहीं हो, चाहे वो रिस्पेक्ट अर्न कर पाते हो नहीं, बट दे वांट टू बी ह्यूजली रिस्पेक्टेड। वो चाहते हैं कि उनका वर्ड जो है सबके लिए मायने रखे, जो वो कहें, जैसा वो कहें, लोग मानने को तैयार हों। और सबसे ज़्यादा ये सारी चीज़ें कहाँ हो सकती है? ऑब्वियसली किसी ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पे वो किसी ऐसी पोजीशन में है जहाँ बहुत सारे लोग नेचुरली आएंगे, जहाँ बहुत सारे लोग नेचुरली उनको ऐसा स्टेटस देंगे, उनको ऐसे पेडेस्टल पे रखेंगे, या उनकी इस तरह की अथॉरिटी, इस तरह की पोजीशन, इस तरह का काम होगा, इस तरह का रुतबा होगा, जहाँ पे बहुत सारे लोग ऑटोमेटिकली उनके आसपास आएंगे। और ऐसा ही एक प्रोफेशन है बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट और बीइंग अ काउंसलर, बीइंग अ थेरेपिस्ट। ये ऑटोमेटिकली पीपल ओरिएंटेड प्रोफेशन है जिसमें
ऑब्वियसली आप एक ऑफिस के कोने में बैठ के काम नहीं करते हैं, आप दिन रात लोगों से डील करते हैं। आपका वर्ड, आपकी एडवाइस, आपका सजेशन या फिर आपका ऑर्डर इज ऑलमोस्ट टेकन एज अ मंत्रा बाय मोस्ट पीपल हु कम टू यू। आपसे एडवाइस लेने आते हैं, आपको लुकअप टू करते हैं, हेल्प लेने आते हैं कि कुछ ना कुछ आप उनके लिए कर देंगे। आपकी पोजीशन एक प्रिविलेज की होती है, एक हायर पोजीशन होती है। उस पोजीशन में लोग आपसे हेल्प मांगने आते हैं और ये ऐसी पोजीशन में होना जो है एक नार्सिसिस्ट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। वो सीख करते हैं ऐसी पोजीशन में होना। फिर एक और बात का हमारे लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है कि चाहे इंसान का कोई भी प्रोफेशन हो, वो है तो एक इंसान ही। उसके अंदर वो सारे गुण या अवगुण हो सकते हैं जो किसी भी और इंसान में है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर टीचर जो है वो एक बहुत अच्छा इंसान नहीं होता, ज़रूरी नहीं है। हम होप करते हैं कि एक टीचर जो कि बच्चों का भविष्य बनाता है, बच्चों की साइकोलॉजी को शेप करने में जिसका बहुत अहम रोल होता है, ऑलमोस्ट एक पेरेंट के जितना, इफ़ नॉट मोर, तो वो टीचर हम होप करते हैं कि वो बहुत ही एक अच्छा ह्यूमन बीइंग हो, कंपैशनेट, केपेबल, समझने वाला, विजडम वाला। लेकिन क्या सारे टीचर्स ऐसे होते हैं? नहीं। और इसीलिए बहुत सारे टीचर्स की वजह से बच्चों का चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक भी हो जाता है, स्पेशली जो टीचर्स बहुत अब्यूजिव होते हैं बच्चों के लिए। उनका सेल्फ इस्टीम बढ़ाने की बजाय उनका सेल्फ इस्टीम रोज़ करोड़ करते हैं, कम कर देते हैं। हो सकता है ऐसे कुछ टीचर्स नार्सिसिस्टिक होते हो या टॉक्सिक, तो डेफिनेटली होते हैं कई टीचर्स। हमने खुद भी अपने स्कूल्स में देखे हैं बचपन में अच्छे टीचर्स और टॉक्सिक टीचर्स। बिल्कुल उसी तरह से ये समझना कि जस्ट बिकॉज किसी ने डिग्री ली है काउंसलर बनने की या साइकोलॉजिस्ट बनने की या थेरेपिस्ट बनने की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ली हैं, कुछ एग्जाम्स पास किए हैं, थोड़ी सी पढ़ाई की है, कुछ साल लगाए हैं और वो सारी चीज़ें पास करने के बाद, एक कुछ सर्टिफिकेट्स लेने के बाद, कुछ डिग्रीज डिप्लोमास लेने के बाद वो उस पोजीशन में बैठ गया है या बैठ गई हैं जहाँ पे अब उनके टैग में साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर लगता है, जो कि नो डाउट उन्होंने अर्न किया है वो सारी चीज़ें करके। लेकिन अगर हम समझें सिर्फ ये करने से अब वो एक बहुत ही केपेबल काउंसलर या केपेबल थेरेपिस्ट होंगे जिसके हाथों में हम तो टोटली सेफ हैं, बिल्कुल सिक्योर हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, बिल्कुल महफूज हैं, तो शायद इतना नाइव होना, इतना ज़्यादा गलेबल होना हमारे लिए ठीक नहीं है। क्योंकि इंसान की परख जो है वो धीरे धीरे ही होती है। इंसान की परख उसके असली रवैये से होती है और उसके अंदर क्या है वो धीरे धीरे सामने आ ही जाता है, तभी उसकी असली परख होती है। तो काउंसलर भी इंसान होते हैं। अगर कोई काउंसलर अगर कोई एज अ पर्सनालिटी टॉक्सिक है या उसके अंदर नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं ज़्यादा या कम, और वो इंसान पढ़ाई कर रहा है काउंसलर बनने की, उसके अंदर जितनी भी चाह है, जैसी भी चाह है, चाहे वो टॉक्सिक पर्सनैलिटी या अच्छा इंसान है, लेकिन अगर उसने एग्जाम्स पास कर लिए, क्वालिफिकेशंस पास कर ली और वो काउंसलर बन गया है, तो वो पर्सनालिटी ट्रेट्स वैसे ही रहेंगी। ट्रेट्स ऐसे नहीं जाते। हमने बात की है, ये बहुत ज़िंदगी का काम होता है। इनर वर्क, सेल्फ अवेयरनेस, ये सेल्फ वर्क होता है। जिस कोई किसी टैग या किसी एकेडमिक क्वालिफिकेशन या एजुकेशनल डिग्री से ये अंदर का काम नहीं हो जाता है। चाहे हम दूसरों को एडवाइसेस दें, सजेशंस दें अपनी किसी भी जॉब कैपेसिटी के हिसाब से, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से, लेकिन वो ये नहीं बताता कि हम अंदर से अपने ऊपर काम करते हैं कि नहीं, या हम अंदर से कैसे इंसान हैं। हाँ, ये कंपैरेटिवली इतनी कॉमन चीज़ नहीं होती, एंड आई होप कि इतनी कॉमन नहीं होती हो, लेकिन ऐसा बहुत सुना गया है। लोग का बहुत बार शेयर भी करते हैं स्पेशली नार्सिसिज्म के टॉपिक्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर डिस्कशंस में, कि वो काउंसलर्स के पास, जिनके पास गए, थेरेपिस्ट के पास गए, उनको धीरे धीरे समझ आया कि काउंसलर और थेरेपिस्ट खुद भी नार्सिसिस्टिक हैं। क्योंकि ऑफन जो लोग बहुत अब नार्सिसिज्म से डील कर चुके हैं, वो अवेयर हो जाते हैं, बहुत रिसर्च, बहुत समझ, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत पर्सनल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अब्यूज़ के बाद अच्छे से समझने लग जाते हैं नार्सिसिज्म क्या होता है, नार्सिसिस्टिक लोग कैसे बिहेव करते हैं। तो ऑफन ऐसा होता है कि अगर वो काउंसलर या थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और अगर वो कुछ समय तक उस काउंसलर या थेरेपी से डील करते हैं, तो वो अगर वो काउंसलर या थेरेपिस्ट में भी वो वाले ट्रेट्स हैं जो नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं, तो एक इंसान जो अभी तक जिसकी इनसाइट अंडरस्टैंडिंग बहुत एक्यूट हो चुकी होती है, वो भाप जाता है कि ये इंसान भी टॉक्सिक है, ये काउंसलर भी मेरे लिए ठीक नहीं है। अब ये मैं अपने पास्ट वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि अगर कोई नार्सिसिस्ट काउंसलर के पास जाना चाहता है खुद से, तो सबसे पहली बात तो वो खुद ही जा सकता है, उसको कोई फोर्स करके नहीं ले जा सकता। लेकिन अगर कोई किसी काउंसलर के पास जाना चाहता है या जाने को तैयार है, बातचीत करने को तैयार है, तो वो सिर्फ और सिर्फ नार्सिसिस्टिक स्पेशलाइज
काउंसलर होना चाहिए। किसी भी काउंसलर के पास, किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास जाने से काम नहीं चलेगा। दैट पर्सन हैज़ टू बी स्पेसिफिकली ट्रेन्ड इन काउंसलर इन नार्सिसिज्म। तो ऐसा काउंसलर ही होना चाहिए जो नार्सिसिज्म में स्पेसिफिकली ट्रेन्ड है। अब जो ऐसा काउंसलर है वो डेफिनेटली समझेगा कि उस थेरेपी में क्या डिफरेंस है, जो ट्रेडिशनल जिसको हम काउंसलिंग और थेरेपी बोलते हैं, जो नॉन नार्सिसिस्टिक होती है, और उस थेरेपी में क्या डिफरेंस है जो एक नार्सिसिस्ट के साथ इस्तेमाल की जाती है। एक डिफरेंस ये होता है जब कोई इंसान, एक एवरेज इंसान जो नार्सिसिस्टिक नहीं है लेकिन एक नार्सिसिस्टिक पार्टनर के साथ, अब्यूजिव पार्टनर के साथ पीड़ित है, तो जो नार्सिसिस्टिक ट्रेन काउंसलर है वो बहुत आसानी से समझ जाएगा कि ये इंसान जो उसका पार्टनर है नार्सिसिस्टिक है। अगर उस पार्टनर को नहीं भी पता तो भी काउंसलर समझ जाएगा कि ये नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं, ये जो है पार्टनर नार्सिसिस्टिक है, और वो उसी तरह से उस इंसान से डील करेगा, और उसी तरह से वो जो विक्टिम है उसके लिए भी रास्ते बनाएगा, उसके लिए कंपैशन शो करेगा, उसके परेशानी या उसका अब्यूज़ भली भांति समझेगा। लेकिन जो अगर वो ये बात नहीं समझता कि नार्सिसिस्ट से कैसे डील करते हैं, तो उसकी जो थेरेपी का तरीका होगा, उसकी जो काउंसलिंग का तरीका होगा, वो ऑफ़न इस तरह का होगा जो कि नार्सिसिज्म को इनफैक्ट और ज़्यादा बेनिफिट दे देगा, और ज़्यादा बेनिफिट ऑफ डाउट दे देगा, और जो विक्टिम को ज़रूरत है उसकी ज़रूरतों को ऑफन नज़रअंदाज कर देगा। एक कपल जो एक जनरल काउंसलिंग के लिए गया है टू सेव देयर मैरिज फॉर एग्जांपल, उनकी आपस में जो भी परेशानी है लेकिन नार्सिसिस्टिक नहीं है, उनकी काउंसलिंग बहुत अलग होगी एज कम्पेयर टू वो कपल जिसमें कोई इंसान नार्सिसिस्टिक है और वो थेरेपी में गए हैं। ये बिल्कुल अलग तरीके से डील होंगी दोनों चीज़ें। तो अगर कोई काउंसलर आपको ये बात नहीं समझ रहा कि दूसरा इंसान नार्सिसिस्ट है और वो आप पे इक्वल ब्लेम पिन करने की कोशिश कर रहा है उस रिलेशनशिप के ख़राब होने का, उस अब्यूज़ का, या आप ही को किसी ना किसी तरह से गलत ठहराने की कोशिश कर रहा है, और पॉसिबली अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लगने लगे और बहुत ज़्यादा आपको और ज़्यादा जो है मैनिपुलेटेड फील होने लगे, आप चाह रहे हैं कि वो काउंसलर को आपकी बात समझ पानी चाहिए, क्योंकि इंसान इतने समय निकाल के, इतनी तड़प के बाद, इतनी परेशानी के बाद इतना पैसा खर्च करके काउंसलर या थेरेपिस्ट के पास तभी जाता है जब उसको एक होप लगती है जो और कहीं नहीं मिल रही। अगर वो काउंसलर भी उसके लिए वो होप के दरवाजे बंद कर दे और इनफैक्ट उसको मैनिपुलेटेड या गैसलाइटेड या मिसअंडरस्टूड या नॉट अंडरस्टूड या इनवैलिडेटेड, उसकी बात की वैल्यू नहीं हो, उसको वैलिडेशन नहीं मिले, ऐसे फील करवाए, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा जो है सैड अनफॉर्चुनेट चीज़ है और ये अनएक्सेप्टेबल है। अगर काउंसलर ठीक है तो वो आपको जेन्युइनली, अगर आप नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ के शिकार हैं, वो जेन्युइनली आपको वहाँ पे बेहतर फील होगा, आपको अंडरस्टूड फील होगा, क्योंकि जो नार्सिसिज्म ट्रेन काउंसलर है ये अपनी अवेयरनेस, अपनी स्टडी, अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो नार्सिसिज्म भी जिसमें आता है उसको लेके भी पूरी समझ रखता है इस चीज़ से डील करने की। और अगर वो एम्पैथिक, कंपैशनेट, अंडरस्टैंडिंग, सेंसिटिव, जेन्युइनली ट्रू ह्यूमन बीइंग है, सिंसियर टुवर्ड्स हिज और हर प्रोफेशन, वो चीज़ से स्पेशली इसमें ऐड, अपनी क्वालिफिकेशंस में ऐड करके वो डेफिनेटली हाईली लाइकली बहुत एक बेहतरीन आपको जो है मदद का सोर्स दे सकता है। आपको आपकी जो आपको समझ कहीं और नहीं मिली, नॉन जजमेंटल, आपको बिना जज करे आपकी क्या सिचुएशन है वो समझने की पूरी काबिलियत रख सकता है। लेकिन ये इंसान अगर सिर्फ क्वालिफिकेशन रखता है, पढ़ाई की डिग्रीज रखता है, लेकिन वो अंदर से ठीक इंसान नहीं है, तो किसी इंसान को, स्पेशली जो अब्यूज़ के शिकार होते हैं ना, उनको वो बहुत सेंसिटिव हो चुके, उनको एकदम समझ आ जाएगा कि ये इंसान ठीक नहीं है। हो सकता है एकदम समझ नहीं आए, एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन अगर बार बार कोई सही इंसान नहीं है अंदर से, काउंसलर भी कोई सही नहीं है, या नार्सिसिस्ट है, या फिर सिर्फ टॉक्सिक है, या जस्ट वो केपेबल काउंसलर ही नहीं है, ठीक काउंसलर ही नहीं है, तो आपको समझ आ जाए, आपको लगेगा शायद आप थेरेपी से और ज़्यादा स्ट्रेस लेके आ रहे हैं, और शायद आपको जो वहाँ पे जो सारी दुनिया आपको ब्लेम करती है कि शायद आप ही की गलती है, या आपको एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि लोग नार्सिसिस्ट को समझते नहीं हैं उनके साथ रहना क्या होता है, और वही चीज़ अगर आपके साथ वहाँ भी किसी ना किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोहराई जा रही है, आपको फील हो रहा है काउंसलर के पास भी शायद ऐसा ही कुछ हो रहा है, तो वो तो बहुत बड़ा रेड साइन है कि यू नीड टू स्टॉप गोइंग टू दिस थेरेपिस्ट। ये काउंसलर आपकी मदद नहीं कर रहा है, ये शायद आपको और ज़्यादा परेशानी में डाल रहा है। शायद यहाँ पर भी आप
इनडायरेक्टली एक अब्यूज़ का शिकार हो रहे हैं, मैनिपुलेशन का या गैसलाइटिंग का शिकार हो रहे हैं। और अगर कोई काउंसलर कैपेसिटी नहीं रखता है नार्सिसिज्म से डील करने की, उस वजह से आपकी मदद नहीं कर पा रहा है, उस वजह से वो गलत तरह से सेशन को ट्रीट कर रहा है, उस वजह से वो नार्सिसिस्ट को नार्सिसिस्ट की तरह देख ही नहीं पा रहा, उसकी बातों में आ रहा है और इस वजह से इक्वल ब्लेम शिफ्टिंग कर रहा है या आपको भी आधा जिम्मेदार मान रहा है, जैसे काम उसको दे रहा है वैसे काम आपको भी करने के लिए दे रहा है, ये समझे बिना कि ये बिल्कुल अलग चीज़ है। एक नार्सिसिस्ट बिल्कुल अलग कैटेगरी में आते हैं, उसको नॉर्मल काउंसलिंग की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तो ये तो फिर ये दर्शा रहा है कि वो जो काउंसलर है, चाहे वो टॉक्सिक या नार्सिसिस्ट नहीं हो, लेकिन वो डेफिनेटली इनकॉम्पिटेंट है। ऐसी चीज़ें, ऐसे अकाउंट्स, ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस लोगों ने बहुत बार शेयर करे हैं, ऑनलाइन फोरम्स पे भी शेयर करे होते हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, जहाँ पे वो बताते हैं कि उन्होंने अपने काउंसलर के पास या थेरेपिस्ट के पास जाना रोक दिया बिकॉज़ वो वहाँ पर भी गैसलाइटेड फील हो रहे थे, या काउंसलर ने उनकी अब्यूज़ समझने के बजाय नार्सिसिस्ट इंसान को से ठीक डील करने के बजाय उन्हीं पे ब्लेम पिन करना शुरू कर दिया, या इस तरह के रेड फ्लैग साइंस उन्हें मिले जिसकी वजह से दे न्यू कि ये सही इंसान नहीं है। और वैसे भी अगर कोई भी काउंसलर आपको डिमीन करे, आपको छोटा महसूस करवाने की कोशिश करे, या आप अपने अपने आप को वैलिडेट करने की, अपनी बात रखने की, अपने आप को वर्ड्स ढूंढ रहे हैं खुद को समझाने के लिए, आप अपना पेन एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, कोई भी काउंसलर आपको चुप करवाए या आपको ठीक से समय नहीं दे, या आपको सेंस हो जाए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सटल तरीके से कि आपको शायद वो मॉक कर रहा है या आपका मजाक और किसी भी तरह उड़ा रहा है, या आपको लगे आपके लिए सेंसिटिव नहीं है, या अब्रप्टली आपको रोक देता है, ये बातें समझाने की नहीं होती, ये हमारे इनर राडार्स होपफुली सबके बता देते हैं। तो अगर आपको कभी भी कहीं भी अगर आप जाते हैं किसी थेरेपिस्ट के बाद या काउंसलिंग, नार्सिसिज्म के लिए नहीं, वैसे भी जा रहे हैं, किसी दूसरी जनरल चीज़ों के लिए जा रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए, और आपको एज अ काउंसलर जो आप ह्यूमन बीइंग से एक्सपेक्ट करेंगे, आपको वो चीज़ें नहीं मिली, मिसिंग लग रही है, या कुछ खाली लग रहा है, या कुछ गड़बड़ लग रही है, वो आपका हार्ट आपको बता देगा, आपके इमोशनल रडार वो जो चीज़ है आपकी, और आपकी इंट्यूशन और इंसाइट अच्छी है तो डेफिनेटली आपको बता देगी। तो अगर आपको ऐसे कहीं भी साइंस मिले द मोमेंट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप ज़्यादा पीसफुल, ज़्यादा रिलीज़ करके, ज़्यादा रिलीफ होकर जाने के बजाय और ज़्यादा छोटा फील करके या गैसलाइटेड फील करके, या आपकी बात को ट्रिवलाइज किया गया, ऐसा कुछ भी फील करके अगर जा रहे हैं वहाँ से, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा साइन है सोचने के लिए। और अगर आप चांस देना चाहें आप दोबारा दे सकते हैं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा बार ये चीज़ हो रही है तो डेफिनेटली आपका पूरा राइट है कि आप ऐसे काउंसलर के पे जाना बंद कर दीजिए। वो नार्सिसिस्ट हैं कि नहीं, या सिर्फ टॉक्सिक हैं, या सिर्फ इनकॉम्पिटेंट हैं, काम के थेरेपिस्ट नहीं है, ये सब एनालिसिस आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन इस एनालिसिस पे निर्भर नहीं होना चाहिए कि आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और आप रोक दीजिए, आपको जाना वहाँ पे ज़रूरी नहीं, अपना समय, टाइम, अपने आपकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट, ये सब वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है ऐसी जगह पे। तो प्लीज़ डू नॉट गो देयर। और हाँ, काउंसलर्स और थेरेपिस्ट डेफिनेटली नार्सिसिस्टिक हो सकते हैं, ये बहुत कॉमन चीज़ इतनी नहीं है, लेकिन इतनी अनकॉमन भी नहीं है। अगर हम बहुत सारी पॉपुलेशन में से देखें तो हमें डेफिनेटली ऐसे काउंसलर्स और थेरेपिस्ट मिल जाते हैं जो कि ठीक नहीं होते, टॉक्सिक होते हैं, नार्सिसिस्टिक होते हैं, या फिर सिर्फ उस प्रोफेशन में इसलिए होते हैं फॉर द फेम और द पावर और द मनी। वो जेन्युइन हार्ट से, सिंसेरिटी से, पूरी इंटेग्रिटी से उस प्रोफेशन में नहीं होते हैं। अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ द ट्रूथ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और वीडियो एंड करते करते मैं बोलूँगी डेफिनेटली एक बहुत बड़ा साइन है अगर आप एक किसी नार्सिसिस्टिक पार्टनर के साथ किसी नार्सिसिस्टिक अवेयर थेरेपिस्ट के पास गए और वो थेरेपिस्ट आपको किसी भी पॉइंट पे फील करवा रहा है कि आपने अब्यूज़, जो बोलते हैं आपकी अब्यूज़ हुई है, वो सिर्फ आपकी इमेजिनेशन में है, एक्चुअली वो अब्यूज़ नहीं है, या आपको फील करवाता है कि गलती आपकी है, या किसी भी टाइम पे आपको ये फील करवाने की कोशिश करता है कि आपको किसी भी तरह से एडजस्ट कर लेना चाहिए या निभा लेना चाहिए, या नार्सिसिस्ट को खुश करके रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो नार्सिसिस्ट आपके साथ ऐसा बिहेवियर इसलिए करता है क्योंकि आप के अंदर ये कमियां हैं, या आप उसको ठीक से डील नहीं कर पाते, या आपका बिहेवियर उसको नाराज़ कर देता है। ऐसा कुछ भी किसी भी पॉइंट पे फील करवाए तो उसी समय शट द डोर ऑन दिस थेरेपिस्ट और दिस काउंसलर। नोनोज जो बोले जाते हैं नार्सिसिज्म से डील करने के लिए, जो चीज़ें बोली जाती है, आपको वही चीज़ें करने को बोल रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो ये तो सबसे बड़ा साइन है कि आप एक बहुत ही गलत इंसान के पास आ गए हैं। तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा। वी विल मीट वंस अगेन सून विद अनदर टॉपिक। होपफुली आपको ये इंफॉर्मेशन काम आएगी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड
Stay aware.